राजस्थान की राजनीति में जल जीवन मिशन जेजेएम कथित घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध अनैतिक बताया है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने विस्तृत बयान में कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत पहले आरोपी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सहयोग नहीं करने या जरूरत पड़ने पर ही गिरफ्तारी की जाती है। गहलोत ने आरोप लगाया कि एसीबी ने इन सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए महेश जोशी को बिना किसी पूर्व नोटिस और पूछताछ के सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। गांव ढाड़ी से लेकर राजधानी तक जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन सरकार वास्तविक मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक आधार पर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना है। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और कानूनी प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। सरकार का रवैया ये दर्शाता है कि सत्ता के प्रभाव में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जनता के बीच कानून और संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर अविश्वास पैदा होता है। गहलोत ने अपने बयान में ये भी उल्लेख किया कि महेश जोशी पहले ईडी की कार्रवाई के दौरान भी जांच में पूरा सपोर्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जोशी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद वो नोटिस मिलने पर जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित हुए थे। ऐसे में बिना पूछताछ सीधे गिरफ्तारी को उन्होंने पूरी तरह राजनीति से प्रेरित कदम बताया। गहलोत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का जांच में सहयोग का रिकॉर्ड रहा है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का औचित्य समझ से परे है। दरअसल राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना के तहत पेयजल योजनाओं में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में ईडी और एसीबी दोनों स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि परियोजना से जुड़े कुछ ठेकों और प्रक्रियाओं में वित्तीय अनियमितताएं हुई। इसी जांच के सिलसिले में एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और अदालत के समक्ष इस मामले में सच्चाई सामने आएगी। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। न्यायपालिका के समक्ष पूरे मामले की सच्चाई जरूर आएगी। अब महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।